जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 1, जो चैप्टर 1 दिया है बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजन का चैप्टर 1 सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम और थर्मोडायनेमिक हम जो है लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। अब इसमें ये जो सेकेंड लेक्चर है इसमें हम देखेंगे ओपन सिस्टम एंड आइसोलेट सिस्टम क्या होता है, तो ये पढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन देखो दिया है कि ओपन सिस्टम आइसोलेट सिस्टम की तुलना कीजिए, ठीक है। जो है खुला निकाय और बंद निकाय कि ये तुमको तुलना करना है, कंपेयर करना है। तो आइए समझते क्वेश्चन। तो देखिए ओपन सिस्टम वह निकाय जिसमें निकाय का द्रव्यमान, ओपन सिस्टम की बात करें, वह निकाय जिसमें निकाय का द्रव्यमान तथा ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। वह निकाय, ठीक, जिसमें निकाय का द्रव्यमान और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ठीक है, वह खुला निकाय कहलाता है। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, ये हमने लेट कर लिया, ये जो है क्या है, निकाय है, ठीक है। ये क्या है, निकाय है, ठीक है। निकाय फर्स्ट जो लेक्चर हमने समझाया था कि निकाय क्या होता है, तो लेट क्या, ये निकाय है। अब निकाय में दिया कि वह निकाय जो है निकाय का द्रव्यमान तथा ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अब देखो ये जो ऊर्जा, इसमें यहाँ से जो है ऊर्जा प्रवेश करती है, यहाँ से जो ऊर्जा हम प्रवेश कराते हैं। अभी जब ऊर्जा सिस्टम में आए तो सिस्टम से ऊर्जा का आदान प्रदान, मतलब दूसरी ओर से ऊर्जा जो है बाहर निकल सके, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने ऊर्जा का प्रवेश कराया तो ये जो है ऊर्जा प्रवेश करने पर दूसरी ओर ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तो ऊर्जा का एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। और द्रव्यमान, द्रव्यमान का भी एक्सचेंज हो, आदान प्रदान हो। अब यहाँ द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान का प्रवेश क्या है, यहाँ पर मास, ठीक है, सिस्टम में, और ये ऊपर मास ये निकल गया, ठीक है। तो इसमें जो द्रव्यमान का और ऊर्जा का आदान प्रदान हो, ठीक है, तो वो खुला निकाय। फॉर एग्जाम्पल समझिए कोई रूम है, ठीक है। अब वो रूम दिया तो रूम में विंडोज सब बंद है, ठीक है, विंडोज और दरवाजे बंद है वहाँ पर। तो उसमें जब एसी चलाते हो ना तो विंडो दरवाजे सब बंद होते हैं, तो उसमें एसी ऑन करते हो तो एसी ऑन करने पर न बाहर से कोई एयर अंदर आ पाती है, ना अंदर से बाहर जा पाती है। तो वो एक प्रकार का जो है बंद निकाय कहलाएगा। जब उसमें हम विंडोज ओपन कर देते हैं, दरवाजा ओपन कर देते हैं, तो जो है उसमें से वायु जो बाहर से अंदर आ जा सकती है। तो इस प्रकार का निकाय खुला निकाय कहलाएगा, ठीक है, ये खुला निकाय। अब निकाय, अब ये कोई निकाय दिया है, निकाय पर हमें कोई कार्य करना हो, ठीक है, तो ये निकाय है। अब निकाय को जो है जब कार्य करेंगे तो वो निकाय जो कार्य में ऊर्जा के रूप में संचित होता। जैसे ये देखिए, ये है, अब इसमें हमने मतलब जो है प्रेशर लगाया, दाब लगाया, तो इस जब निकाय पर हमने जो है वायु कंप्रेसर से जब दाब लगाया तो दाब लगाने पर जो हमने इस पर कार्य किया है वो कार्य इसमें जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो देखो कार्य के रूप में जो है ऊर्जा का ट्रांसफर, कार्य के रूप में ऊर्जा का ट्रांसफर, मतलब जो हमने कार्य किया है तो वो ऊर्जा के रूप में क्या होगी, ट्रांसफर हो गया है। अब जब कार्य के रूप में ऊर्जा ट्रांसफर हुआ तो जो है जो हमने कार्य किया वो कार्य जो ऊर्जा के रूप में क्या, ट्रांसफर हो गया। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कोई बॉक्स कुछ भी हो गया, जैसे लेट के ये कोई, ठीक, पिंड है। अब इसको हमें जब इस पर कार्य किया, इस पर ठीक कंप्रेस किया, इसको कंप्रेस करने पर हमने जो इसमें कार्य किया है वो ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर हुआ। अब ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर हुआ तो उसमें जो है उष्मा निकलेगी। कोई भी पिंड है, कुछ उस पर जब अधिक फोर्स लगाओगे, उसको जो है प्रेस करोगे, ठीक है, तो उसमें जो कार्य होगा वो उष्मा के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हो गया कौन सा, ओपन सिस्टम। अब आइए देखते हैं इसका जो है बंद सिस्टम, आइसोलेट सिस्टम क्या होता है। अब समझते हैं हम आइसोलेट सिस्टम। आइसोलेट सिस्टम मीन्स बंद निकाय क्या है, ठीक है। तो बंद निकाय वह निकाय जिसमें निकाय का द्रव्यमान, मास, ठीक, वह निकाय जिसमें निकाय का मास, द्रव्यमान तथा ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है, वो बंद निकाय कहलाता है। खुला निकाय में उसमें जो है द्रव्यमान, मास, ऊर्जा, उसका जो है आदान प्रदान अंदर जो है सिस्टम से हो जाता था, इसमें आदान प्रदान नहीं होता है। तो ये जो बंद निकाय कहलाएगा। जैसे कंसिडर के जो है ये एक, ये जो क्या है, निकाय है, ठीक, सिस्टम है ये,
ये एक निकाय है, ठीक। अब ये निकाय है, तब ये निकाय जो है, ये जो इसके जो वाल्व है, ये वॉल, ठीक है, कुचालक दीवार है, ठीक है, कुचालक ये दीवार है। तो इस दीवार में जो है, इसमें ऊर्जा द्रव्यमान का जो है आदान प्रदान नहीं होगा, मतलब जो इसमें स्थिर रहेंगे, मतलब क्या, प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम, मास और मोल, ये जो चीज है इसमें जो स्थित रहेंगे, मतलब इसका जो है आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक है, ये बदलेंगे नहीं, समय के साथ जो है ये चेंज नहीं होंगे। तो ये जो कहलाएगा क्या, बंद सिस्टम, आइसोलेट सिस्टम। तब वह सिस्टम जिसमें जो है द्रव्यमान ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, और उसमें जो ताप कितना, टेम्परेचर है, उसका वॉल्यूम, द्रव्यमान कितना है, मोल फ्रिक्शन कितना है, ये जितने पैरामीटर हैं ये सब समय के साथ जो है नियत है पैरामीटर। तो ये कहलाएगा बंद निकाय। फॉर एग्जाम्पल इससे देखते हैं, जैसे थर्मस है, ठीक है। अब थर्मस में हमने जब टी डाली, ठीक है, तो उसमें हम जब टी थर्मस में डालते हैं तो वो एक जो पूर्ण आइसोलेट है, कंप्लीटली आइसोलेट है, तो वो टी जो हीटर है, गर्म है, तो उसी प्रकार बनी रहेगी, क्योंकि उसमें ना बाहर से उष्मा आएगी, ठीक है, ना अंदर से उष्मा बाहर जाएगी, उसमें इस उष्मा का ट्रांसफर नहीं होगा। तो वो जो है एक बंद सिस्टम, मीन्स आइसोलेट सिस्टम कहलाएगा, ठीक। ये रहा आइसोलेट सिस्टम। अगला क्वेश्चन दिया है, जीरोथ लाभ द थर्मोडायनेमिक ऊष्मगतिकी का शून्य कोटि का नियम। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम, ऊष्मीय साम्य क्या है, ठीक। तो ऊष्मीय साम्य समझते हैं। ऊष्मीय साम्य देखा जाए, मान दो निकाय है, वो पहला निकाय, ये दूसरा निकाय, ये दो निकाय है, ये दो निकाय। तो पहले निकाय का प्रेशर कितना हो गया, P1, और दूसरे निकाय का प्रेशर P2। पहले निकाय का जो है वॉल्यूम V1, दूसरे निकाय का वॉल्यूम V2, और इसका टेम्परेचर T1 T2 है, ठीक है। अब ये पहला निकाय या दूसरा निकाय, अब इस बीच में ये जो है द्विध्रुव दीवार है, एक कुचालक दीवार है, इससे जो उष्मा का जो है ट्रांसफर एक और से दूसरे और नहीं होता है, ठीक, उष्मा का ट्रांसफर नहीं होता है। तो इस प्रकार जब उष्मा का ट्रांसफर नहीं होगा तो इसका प्रेशर, ठीक, वॉल्यूम, टेम्परेचर नियत रहेगा, इसका वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर क्या होगा, नियत होगा। तो तब ये बीच में जो द्विध्रुव दीवार है, तो इस दीवार की वजह से जो है टेम्परेचर का जो एक्सचेंज, आदान प्रदान नहीं होता, एक निकाय से दूसरे निकाय में नहीं होता। तो ये जो इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये जो कांस्टेंट है समय के साथ, और ये जो है दूसरे का प्रेशर दिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, समय के साथ क्या कांस्टेंट है। तो ये जो है कहलाएंगे ऊष्मीय साम्य अवस्था में है। तब ये जो इसमें का टेम्परेचर, वॉल्यूम, तापमान ये बदल नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो ये ऊष्मीय साम्य में है, ठीक है। तो ये ऊष्मीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो ये समझ में आ गया ना, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया है, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम समझाइए। जीरोथ लाभ द थर्मोडायनेमिक क्या होता है, तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। तो देखिए, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय, माना पहला निकाय A है, दूसरा निकाय B है, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय 1, निकाय 2, A B, दो निकाय, ठीक है, या तीसरे निकाय के साथ, तीसरा निकाय कौन सा है, C, तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम, ऊष्मीय साम्य में हो, तो जब ये तीसरा निकाय जो इसके साथ में क्या है, ऊष्मीय साम्य में हो, तो वे दोनों जो आपस में, कौन, ये दोनों आपस में ऊष्मीय साम्य में होंगे। ये जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक है। इसमें ये है, देखो, यदि दो निकाय, कौन से, यदि ये ए निकाय, निकाय बी, ये दो निकाय जो तीसरे निकाय सी के साथ जो ऊष्मीय साम्य है, किसके साथ है, ऊष्मीय साम्य में है, तो निकाय ए और बी ये भी ऊष्मीय साम्य में होंगे। इससे यदि देखा जाए निकाय ए, निकाय बी, ठीक है, निकाय ए, निकाय बी ऊष्मीय साम्य में, ठीक है, जब होंगे, तो यहाँ देखा जाए निकाय सी और निकाय ए, तो ये जो ये दिया है, ये वाल्व ये है
कुछ चालक दीवार में, तो उष्मा का जो ट्रांसफर इस ओर से इस ओर हो जाएगा। यहाँ पर उष्मा इस ओर से इस ओर मतलब आ जाएगी, और इसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, उष्मा का आदान प्रदान यहाँ से होगा। ठीक है, तो देखिए जो ए निकाय है और निकाय सी है, तो इसमें का जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, माना कि इसका जो है टेम्परेचर अधिक है और इसका टेम्परेचर कम है, तो इसका टेम्परेचर अधिक होने के कारण तो इसके मॉलिक्यूल्स अधिक गति से जो है स्पीड से गति कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर अधिक होने की वजह से, और इसका टेम्परेचर कम है तो जो है मॉलिक्यूल धीमे धीमे गति कर रहे हैं। तो जब इसमें इसकी ऊर्जा इसमें ट्रांसफर होगी तो इसके भी मॉलिक्यूल जो है अधिक तेजी से गति करने लगेंगे। ठीक है, तो एक समय ये आएगा कि दोनों की जो गति क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये जो है ऊष्मीय साम्य आ जाएंगे। कौन सा? तो ऊष्मीय साम्य आ जाएगा इसका टेम्परेचर, किसका? टी ए का टेम्परेचर किसके? टी सी के साथ ऊष्मीय साम्य आ जाएंगे। किसमें? ऊष्मीय, ये ऊष्मीय जो है साम्य में आ जाएंगे। ठीक है, ऊष्मीय साम्य कौन सा? ये पहला निकाय, दूसरा निकाय। ठीक, ये ऊष्मीय साम्य आ जाएंगे। अब बात करा जाए दूसरे के। अब इसमें देखिए लेट के कि इसका टेम्परेचर क्या है? कम है, इसका टेम्परेचर क्या है? अधिक है। तो इसका टेम्परेचर अधिक होने का, ये तो साम्य में है। अब इसकी बात करते हैं। तो इसका टेम्परेचर कम होने का इसका जो टेम्परेचर है तो इसमें ट्रांसफर होगा, तो इसके जो मॉलिक्यूल जब वो धीमी रफ्तार से गति कर रहे हैं तो उसके जब टेम्परेचर मिलेगा तो दोनों की गति इक्वल हो जाएगी। तो कौन सा निकाय? सी और निकाय बी। तो निकाय बी और सी तो उसमें ताप में होंगे। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरे में देखिए तो कौन सा निकाय? निकाय बी। इसका टेम्परेचर तब टीबी का टेम्परेचर, ठीक है, इक्वल हो जाएगा किसके? टीसी के। टीबी का टेम्परेचर इसके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तब उस कंडीशन में, अब देखो पहले कंडीशन, दूसरी कंडीशन। अब इसमें फिर जो तीसरा निकाय कौन सा है? सी। कौन सा? ये सी। ठीक है, तो सी निकाय है। अब तो इसमें जब ये इसके जो है थर्मल इक्विलिब्रियम उसमें साम्य है, ये इसके उसमें साम्य है, तब ये दोनों निकाय भी उसमें साम्य अवस्था में होंगे। यहाँ पर ये जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से भी हम इक्वल कर सकते हैं कि मैथ्स में जो इक्वेशन लेता पहला है, देखो यहाँ पर ये टी सी, ठीक है, तो दूसरे में टी सी, तो उसके दो साइड जो है इक्वल है, तीसरा साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ टी ए इक्वल टू टी बी, ये इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ये निकाय और ये सिस्टम, ये दोनों जो सिस्टम है उसमें साम्य अवस्था में आ जाएंगे। इसी को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहते हैं। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन अब अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।